सर थैंक यू। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि 18 तारीख से मैं एक यात्रा शुरू करने जा रहा हूँ। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की यात्रा करने जा रहा हूँ। उस यात्रा का नाम होगा थार उत्थान यात्रा। अब इस यात्रा का मुद्दा क्या है, इसमें क्या करेंगे, ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ ताकि पब्लिक तक पहुँच सके। तो देखिए, पहला ऐसा है कि उनको थोड़ा सरप्राइज प्लीज। तो इसमें क्या है कि जब मैंने देखा विकास का जो स्टेटस देखा, तो क्या है कि राजस्थान में जो विकास और जो शिक्षा, यानी कि शिक्षा और उसके साथ एम्प्लॉयमेंट, दोनों चीज़ों को आप देखिए जुड़े हुए एक दूसरे से, लेकिन दोनों में राजस्थान बहुत पिछड़ा है। अब ये क्यों है? जैसे आंकड़े आप देखिए, 2011 की बात है जब लास्ट जो जनगणना हुई थी, उस वक्त जो राजस्थान की जो शिक्षा के हिसाब से राजस्थान तीसरे नंबर पे था। और 2017 में मोदी साहब प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने जो CSO के थ्रू जब आंकड़े इकट्ठे किए, उसमें भी राजस्थान तीसरे नंबर पे रहा। और तीसरे नंबर में जो है टोटल जो जनगणना, जो अपनी जो लिटरेसी रेट है, यानी कि शिक्षा जो रेट है, वो 69% है, जिसमें जो मेल है यानी कि जो पुरुष है उनकी 80% है, महिलाओं की जो है सिर्फ 57% है। अब ये इतनी कम शिक्षा क्यों है, और इस शिक्षा के कारण कैसे जो है ये अपना रोजगार अफेक्ट होता है, इन दोनों को एक साथ कैसे इंक्रीज किया जाए। अब जैसे शिक्षा के कई सारे जो प्रोग्राम हैं केंद्रीय सरकार के हैं, आपको पता है, महिलाओं के शिक्षा के हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला समख्या प्रोग्राम, साक्षर भारत प्रोग्राम, ये सब महिलाओं के लिए खास करके प्रोग्राम है। इन सारे प्रोग्राम का क्या हो रहा है अपने बाड़मेर जैसलमेर जिले में, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रही, क्यों शिक्षा नहीं बढ़ रही, ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं पर्सनली इसको देखना चाहता हूँ। सरपंच एक एक एरिया में, एक एक विधानसभा क्षेत्र में देखना चाहता हूँ मैं इसको। दूसरा, तो जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, यानी कि रोजगार की बात है, आप देखिए कि राजस्थान नीचे से दूसरे नंबर पे था। राजस्थान का अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है 28% थी, 28% बहुत नीचे है। तो उससे नीचे जो है हरियाणा था, लास्ट में हरियाणा था। तो अभी जो लेटेस्ट होती है, इसमें जो है अब एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट के कई सारे प्रोग्राम हैं, यानी कि अपना धंधा रोजगार, यानी कि मजदूरी करने के अलावा और भी कई सारे प्रधानमंत्री जी के जो स्कीमें हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, उसके अलावा PM रोजगार प्रोत्साहन योजना है, ये सारी है। इन सब का कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा। अभी जो भारत विकास यात्रा जो हुई थी, अभियान जो सरकार ने निकाला था, सभी जगह वो गई यात्राएं, उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसको भी देखना है मेरे को। तो ये सारी स्कीमें कैसे चल रही है, अल्टीमेटली आना कहाँ पे है कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र एरिया में जो शिक्षा और रोजगार क्या स्थिति है, क्यों नहीं बढ़ रहा है, कैसे बढ़ाया जाए, इसको समस्या को समझना है और उसका जो है ढूंढना, उसको उपचार उसका ढूंढना, ये इसका एक मेन मुद्दा है। दूसरा तो मैं है इसमें ये करना चाहते हैं कि हम जो सार्वजनिक समस्याएं हैं, एक एक जगह की सार्वजनिक समस्याओं को मैं जानना चाहता हूँ। मैं जहाँ भी गांव ढाणी जब गया तो सार्वजनिक समस्या, देखो व्यक्तिगत समस्याएं कई होते हैं वो तो देखा ही जाएगा, लेकिन सार्वजनिक समस्याओं को पहले जानना जरूरी है। अब सार्वजनिक समस्या कौन सी है, जैसे ऐसे कई सारी समस्या, जैसे अब कल मैं चोटन गया तो देखा चोटन में जैसे एक हॉस्पिटल जो है उसको शिफ्ट करके बाहर ले आ रहे हैं, उसके लिए पब्लिक सारा उसको प्रोटेस्ट करे कि नहीं होना चाहिए, वहीं रहना चाहिए हॉस्पिटल। फिर वहाँ जाके लोग इमरजेंसी में वहाँ जाएंगे कैसे हो सकते। एक जैसे ऊपर से जो पानी आता है पहाड़ से, वो वहाँ से जाकर के आगे जो नाड़ी बहुत दूर है, लेकिन वहाँ तक जो है इसके लिए कैनल होना चाहिए।
स्टेडियम होना चाहिए चौटन के, ये जैसे चौटन की एक सार्वजनिक समस्या है। पास में डॉग गाँव, जैसे गाँव की डॉग गा गया, तो डॉग में क्या है कि साहब कि वो तो नदी एक बह रही है, तो नदी के लिए कोई कैनाल वगैरह नहीं है, बरसात जब आती है पानी ऐसे फैल जाता है, सभी गर्म पानी वगैरह, ये एक सार्वजनिक समस्या है। जैसे आप देखिए बाड़मेर जैसलमेर एरिया में आप देखिए डीएनपी एक बहुत बड़ी समस्या है, डीएनपी की। अब डीएनपी के कारण ना, मैं समस्या नहीं कह सकता, लेकिन इसमें तो इसके कारण लोगों को कई सारी जो दिक्कतें हो रही है, अब उसका कोई सोल्यूशन हो सकता है। क्या सोल्यूशन है? जैसे मैं गांव में गया, कई गांव में लोगों से आप बात नहीं कर सकते फ़ोन पे, क्योंकि वो कह रहे टावर नहीं लगा हुआ, वहाँ पे सड़क नहीं है, क्योंकि सड़क नहीं बन सकती। दूसरी भारतमाला आप देखिए बीच में कटी हुई है, क्योंकि जो डीएनपी का एरिया है। इस तरह से ये वो वहाँ की एक सार्वजनिक समस्या है। तो हर एरिया की कोई न कोई सार्वजनिक, आप देखिए गोचर जमीन है, जैसे आपने देखा गोचर जमीन पूरे राजस्थान में करीब 10 लाख बीघा गोचर जमीन है, लेकिन कह रहे हैं कि गौशाला में गायों को चरने के लिए जगह नहीं मिल रही है। ये क्यों है? ये सारी जो चीज़ें जो है, ये जो है, इसको मैं कंपनियां जैसे है, यहाँ पे इतनी सारी कंपनियां कह रही है कि वो सारे रोजगार के लिए लोगों को दे रहे हैं। तो हम पूछते हैं भाई आप हमारे लोकल युवाओं को क्यों नहीं ले रहे रोजगार के लिए? ये सारे अनपढ़ बैठे हैं यहाँ पे, सॉरी पढ़े लिखे लेकिन अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, तो इनको क्यों नहीं? तो वो नहीं साहब, वो तो हमारे क्वालिफाइड नहीं है। अब क्वालिफाइड के लिए अगर आपको टेक्निकल स्कूल चाहिए, तो टेक्निकल एजुकेशन चाहिए, तो उसके लिए हम टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनानी चाहिए। यहाँ पे कौन कौन से टेक्निकल इंस्टीट्यूट चाहिए? जैसे पेट्रोकेमिकल, आपके जो रिफाइनरी आई है, उसके लिए अगर आपको पेट्रोकेमिकल की अगर आपको एजुकेशन वाले चाहिए, तो वहाँ पे एक पेट्रोकेमिकल कॉलेज बनाओ वहाँ पे, ताकि वहाँ पे स्टूडेंट सारी पढ़े लिखे कर वहाँ पे पढ़ लिख करके वहाँ पे नौकरी ले सके। उनके अपने CSR फंड्स है, CSR फंड यहाँ पे लोगों को खर्च करिए। इतना सारा विकास होना चाहिए पास का, इतना सारा अरबों रुपए यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ का विकास होना चाहिए, वो नहीं हो रहे। तो इसलिए ये सारी जो सार्वजनिक समस्याएं जो है, इनको मैं समझना चाहता हूँ, और इनके लिए मैं एक ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक नंबर दे रहा हूँ, आप कृपया इसको नंबर आप जो है सभी पब्लिक तक पहुँचाए। हम प्रेस मीट में भी लिखेंगे, प्रेस रिलीज में भी लिखेंगे, 9655 2222 555 2220 ये नंबर है। इसके ऊपर व्हाट्सएप पे सार्वजनिक समस्या सारी लिखे, किसी गांव की, किसी एरिया की, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की जो कोई भी सार्वजनिक समस्या हो, वो इसके ऊपर लिखी गई है। एक जैसे सार्वजनिक समस्या ये भी है, जैसे अपनी किसानों की, किसान भाइयों की क्या है, जैसे जो नर्मदा कैनाल आ रही है, उसका विस्तार होना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ तक ही सीमित हो गई, उससे आगे नहीं है। तो पूरे वो बायतू तक आ सकती है, ग्रेविटी के हिसाब से बायतू तक या धौरीमना सारा इस एरिया को कवर कर सकती है। इतनी सारी जमीन पड़ी है, अगर पानी मिल जाए तो कितनी सारी खेती हो सकती है वहाँ पे। इसी तरह से इंदिरा गांधी कैनाल है, वो इधर से यहाँ तक आ सकती है, चोटन और इस एरिया पूरा कवर हो जाना चाहिए। तो इसका दोनों ही नहरों का विस्तार हो जाए, तो बाड़मेर जैसलमेर में इतनी ज़मीन पड़ी है, सारी ज़मीन के ऊपर अगर खेती हो तो इतनी सारा खेती का अपन प्रोडक्शन कर सकते हैं। जीरा है हमारे यहाँ पे, सबसे ज़्यादा जीरा का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे जीरा मंडी नहीं है, यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है, ऊंचा जाना पड़ता है यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें, ये सब सार्वजनिक समस्या है। तो इस तरह की सार्वजनिक समस्याओं को मैं समझना चाहता हूँ और सार्वजनिक समस्याओं को जानना चाहता हूँ। मैं हालांकि मैं कई जगह गया तो कई सारी चीज़ें मिली, मैं नोट करता ही जा रहा हूँ, लेकिन सभी से मेरा ये निवेदन है कि ये सार्वजनिक समस्याएं इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप भेज दें, कि ये सार्वजनिक ब्रीफ में भेज दें, उसका डिटेल जो है हम वहाँ जा करके सारा पता कर देंगे, सारी सार्वजनिक समस्या इसके ऊपर भेज दें। ये अगला मुद्दा इस वक्त का है। नेक्स्ट है साहब की जो एक अभी जो आया, एक सजेशन बहुत बढ़िया आया कि बाड़मेर जैसलमेर जिलों की बालोतरा, जिसमें बालोतरा भी इंक्लूड है, आप ये समझना, तीनों जिले हैं, बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा, तीनों जिले इसमें है शामिल। तो इनके युवाओं को मार्गदर्शन के लिए हम यहाँ से इतने सारे IAS, IPS, RAS, RPS लोग बने हैं, यहाँ से सेलेक्ट हुए सिविल सर्विसेज वगैरह में, उनको सभी को मैं एक मंच पे इनवाइट करूँगा और एक दिन का, पूरे दिन का सेमिनार रखेंगे। वो एक अलग होगा, वो तो इससे कनेक्टेड नहीं, अलग एक डेट उसमें अनाउंस करेंगे। बच्चों के गर्मियों की छुट्टियाँ होने के बाद में वो करेंगे, ताकि उसमें क्या होगा कि स्टेडियम में करेंगे, जितना भी बच्चे आ सके वहाँ पे, सभी को शुरू से कैसे सिविल सर्विस के लिए पढ़ाई करनी चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे सक्सेस होना चाहिए। तो उसके लिए एक अलग से एक फॉर्म भी होगा। इसीलिए जो हम जो है एक थार उत्थान यात्रा जो मैंने बोली है, इसका फाइनली हम एक थार उत्थान, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक NGO टाइप का एक बना रहे हैं। वो थार उत्थान हमेशा लागू रहेगा। फिर उसके अंतर्गत, उसके सानिध्य में
ये सारे जो स्कीम है जो आपको बता रहा हूँ उसका आगे फॉलो अप किया जाएगा और भी नई स्कीम उसके साथ में जरूर थार उत्थान ये की होगा, इसके अंदर में किया जाएगा। इसके अलावा युवाओं के साथ में एक स्पोर्ट्स का जो एक लास्ट पॉइंट है, स्पोर्ट्स प्रोत्साहन के लिए तो मेरा लड़का विक्रम वो स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट है। विक्रम कि स्पोर्ट्स के लिए स्पॉन्सरशिप का पूरा प्रोग्राम चालू कर रहे हैं, जिसमें फुटबॉल में अभी हमने 4 बच्चों को स्पॉन्सर किया है और वो चारों यहाँ आए हैं। और किक बॉक्सिंग उसमें एक अपना युवक है शोभ सिंह, जो अभी राजस्थान के लिए पूरा किक बॉक्सिंग में अभी उन्नति कर रहा है, तो उसके लिए पूरी ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था और आगे फाइट्स में आगे बढ़ने का पूरा प्रोत्साहन करने के लिए जो भी ज़रूरत होगी पूरा हम करेंगे। और क्रिकेट का हम सिलेक्शन रखने वाले बहुत जल्द, जिसकी सूचना दी जाएगी। और वो वहाँ से उनको बच्चों को सेलेक्ट करेंगे, जिसको चेन्नई और दिल्ली में 2 अलग अलग कैंप करवाएंगे। वहाँ पे जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं उनसे इंटरेक्ट करके आगे कैसे बढ़ें उस चीज़ के लिए पूरा फैसिलिटी करेंगे।